तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जो प्राचीन भारत के गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला शहर में स्थित थी। इतिहास की माने तो ये विश्वविद्यालय 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तैयार हुई। इसके बाद से यहाँ भारत समेत एशिया भर के विद्वान पढ़ने के लिए आने लगे थे। ये फिलहाल के समय में पाकिस्तान प्रांत की रावलपिंडी जिले में स्थित है। बोला जाता है कि जहाँ ये विश्वविद्यालय था, उस नगर की स्थापना श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा करवाई गई थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय संसार का चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र केंद्रीय हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय अलग अलग समय काल पे अलग अलग रूप में विकसित हुआ, इसलिए इसकी कोई सेंटर पॉइंट नहीं थी। यहाँ चिकित्सा के अलावा वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, मंत्र विद्या, शिल्प कला और भी कई सारे चीजें सिखाई जाती थी। कौटिल्य, जीवक, प्राणिनी जैसे कई महापुरुषों का इस विद्यालय से नाता रहा है। और मुझे इसकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि जैसे अभी किसी भी कोर्स की टाइम पीरियड होती थी, 2 साल 4 साल जो भी होती है, पर उस समय चिकित्सा को छोड़कर किसी भी विषय की कोई निर्धारित अवधि तय नहीं होती थी और न ही किसी प्रकार का सर्टिफिकेट होता था। उस समय स्टूडेंट की पढ़ाई की लगन को देखकर एक निश्चित अवधि तय की जाती थी। जैसे कि हर चीज में एक एक्सेप्शन होता है, उसी तरह से चिकित्सा यानी मेडिकल की पढ़ाई में टाइम पीरियड होती थी 7 साल की। उसके बाद भी ट्रेनिंग पीरियड दी जाती थी। जब तक कोई औषधि की जड़ी बूटी का ना पता लगा ले, तब तक उसे वैध नहीं माना जाता। तक्षशिला में कोई भी चिकित्सक वेतन भोगी नहीं थे, यानी कि उन्हें पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल अमाउंट नहीं दिया जाता। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि वो लोग अपने जीवन की जरूरतें जैसे भोजन, कपड़े और घर की जरूरत कैसे पूरी करते थे। तो यहाँ गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग पढ़ते थे। इस पर कोई पाबंदी नहीं। तो जिनके पास कुछ नहीं होता था वो पढ़ाई के साथ आश्रम के कार्य कर देते थे, और जो धनी होते थे वो गुरु के भोजन, कपड़े और आश्रम में अच्छे से रहने की व्यवस्था करते थे। जहाँ ये विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ पर पूर्व और पश्चिम से आने वाले रास्ते मिलते थे। ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी से भारत पर आक्रमणकारी आने लगे थे और जो भी आए वो कुछ न कुछ क्षति पहुँचाते गए। पर हुडो जो पश्चिमी दिशा से आया था वो तक्षशिला को काफी क्षतिग्रस्त किया था। उसके बाद जो भी आए वो ज्यादातर क्षतिग्रस्त करके ही गए और इसी तरह तक्षशिला विश्वविद्यालय का अंत हुआ।